ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायहणं नमो लोई सविसाहोणं लक्ष्मीलिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ कल तक हमने चर्चा की थी 126 और 27 श्लोक में कि स्त्रियों का महाविषमय स्वरूप स्त्री रूपी सर्प की विष की औषधि कहीं नहीं। आज हमें आचार्य देव समझाते हैं 128 नंबर के श्लोक में मुक्ति स्त्री से ही अनुराग की प्रेरणा। किससे अनुराग की प्रेरणा? मुक्ति स्त्री से, मुक्ति वधु से, मोक्ष रूपी लक्ष्मी से, उसी से अनुराग की, उसी से प्रेम की शिक्षा देते हैं आचार्य। संसार में सबको अनेक अनेक तरह की स्त्रियां पसंद आती हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह की स्त्रियां ढूंढते हैं, उनकी पसंद की। लोग में पूछते हैं भाई तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, लड़कियों से पूछा जाता है भाई तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो यहाँ कहते हैं आचार्य देव, इस संसार में सबसे उत्तम स्त्री कोई है ना, तो वो मुक्ति स्त्री है, मुक्ति वधु है। और उसी को पाने का प्रयत्न कर, उसका उपाय भी बताते हैं कैसे पाया जा सकता है। लव गुरु होते हैं ना जीवन में, वो बताते हैं कैसे लड़की को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ मुक्ति वधु को प्राप्त करने का उपाय भी बताते हैं। पढ़ते हैं, देखो शार्दुल विकृच्छन। ईता मुक्ति मनायिका मभिजना वर्ज्यां जग प्रियसिं मुक्ति श्री ललना गुण प्रणयिनीं गन्तुं तमीच्छायति तां त्वं संस्कुरु वर्जयानयव नितावाप्तामपि प्रस्फुटं तस्यामि वरतिर्तनुष्वनितरां प्रायेण शेष्यास्त्रियः। यह उत्तम नायिका जगत प्रिय मिले ना साधारण जन को, मुक्ति श्री ललना गुण ग्राहक यदि पाना चाहो इसको, रत्नत्रय से करो विभूषित, परे स्त्री की करो न बात, ईर्ष्यायुक्त महिला होती है, अतः इसी से कर अनुराग। स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या पाई जाती है। किसी एक को चाहने लगे कोई पुरुष, तो दूसरी स्त्री के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तुझे एक स्त्री यदि चाहिए, तुझे जगत में कहा जाता है कि ट्रू लव, सच्चा प्रेम तब कि जब किसी एक से किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि नहीं? संसार में कोई एक ही होना चाहिए जीवन में, कहा जाता है कि नहीं? ये बात अलग है, राजा महाराजाओं का विवाह होता था हजारों कन्याओं से, लेकिन उनका भी किसी एक स्त्री में विशेष अनुराग हुआ करता था। तो यदि तुझे कोई एक स्त्री में विशेष अनुराग करना है ना, यदि तुझे किसी स्त्री से वास्तव में प्रेम करना है, तो मुक्ति वधु से कर, मुक्ति रूपी स्त्री से कर, मोक्ष लक्ष्मी से कर। अन्य संसार की समस्त स्त्रियां तेरे लिए दुख रूप हैं और मोक्ष रूपी स्त्री तेरे लिए
सुख रूप है, उसको पाने का प्रयत्न कर। यह मोक्ष लक्ष्मी रूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है। उत्तम नायिका, नायिका मतलब किसी भी स्टोरी का एक नायक होता है और एक नायिका होती है। प्रेम कहानी में एक तो नायक है और एक नायिका होती है। ऐसे ही यहाँ यदि तुझे मुक्ति रूपी स्त्री की प्राप्ति चाहिए तो वही एक उत्तम नायिका है तेरे जैसे नायक के लिए। तू नायक है यहाँ, और मुक्ति रूपी स्त्री क्या है? उत्तम नायिका है। सामान्य जनों के लिए इसे पाना वर्जित है। चाहे जिस व्यक्ति को इसकी प्राप्ति नहीं होती, फिर भी यह जगत के जीवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जो इसका स्वरूप जानते हैं वे सभी इसे चाहते हैं। देखो, ये एक ऐसी स्त्री है जिसे सब चाहते हैं। जो भी इसका स्वरूप जानते हैं ना, एक बार जो मुक्ति स्वरूप को जान लेता है, मुक्ति रूपी स्त्री को, मोक्ष लक्ष्मी को जो जानता है, उसके स्वरूप को जानता है, वो सभी इसे चाहते हैं, सभी इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। किंतु यह ऐसे हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कोई भी उठा गिरा चाहे यहाँ से उठ के चला आए, दुनिया भर के पाप करता जा रहा है, पुण्य में ही धर्म मान रहा है और उसको मोक्ष रूपी स्त्री प्राप्त हो जाए, ऐसा हो सकता नहीं है। हर किसी को प्राप्त नहीं होती, इतनी आसानी से मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। देखो, यह गुणों में स्नेह रखती है। किसमें स्नेह रखती है? गुणों में। आपके अंदर में उतने गुण होना चाहिए। मोक्ष लक्ष्मी तो स्वयं वर्ण करेगी, स्वयं, आपको वर्ण नहीं करना पड़ेगा उसका। स्वयंवर होता है ना, यदि आपके अंदर क्वालिटी हो, यदि आपके अंदर वास्तव में वीरता है, क्वालिटी है, तो स्त्री स्वयं उसका वर्ण करती है। ये होता है स्वयंवर। ऐसे ही यह गुणों में स्नेह रखती है। इसको आपके अंदर क्वालिटी चाहिए, वो अनंत गुण चाहिए, अर्थात जिसमें गुण होते हैं उसी को इसकी प्राप्ति होती है। यदि तू इसे प्राप्त करना चाहता है तो तू इसे रत्नत्रय आदि आभूषणों से भूषित कर तथा प्रगट में अन्य लौकिक स्त्रियों की बात भी मत कर। क्या कहा? बात भी मत कर अन्य लौकिक स्त्रियों की। यदि तू वास्तव में मुक्ति रूपी स्त्री को चाहता है, यदि तू वास्तव में मुक्ति रूपी लक्ष्मी को चाहता है, तो इसी का उपाय कर, इसी की प्रशंसा कर, रत्नत्रय की प्राप्ति कर, रत्नत्रय रूपी आभूषणों से इसे भूषित कर। वास्तव में मुक्ति अपने अंदर ही तो है। स्वयं को तू यदि रत्नत्रय रूपी आभूषण से भूषित कर देगा तो तुझे मुक्ति रूपी लक्ष्मी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। प्रकट में अन्य लौकिक स्त्रियों की बात भी मत कर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि स्त्रियां प्रायः ईर्ष्यालु होती हैं, ईर्ष्या स्वभाव की होती हैं। दूसरों की बातें करोगे तो वो वाली नहीं मिलेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तू मोक्ष लक्ष्मी में ही अनुराग बढ़ा, इसी उपाय से तुझे वह प्राप्त होगी। बड़ी क्लियर बात है, बहुत समझने की बात है और बहुत सरल बात है। भावार्थ देखते हैं। यहाँ अलंकार शैली में मोक्ष लक्ष्मी को स्त्री का है। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है तो वह अन्य स्त्री की बात भी नहीं करता, उसी से अनुराग बढ़ाता है और आभूषण आदि से उसे प्रसन्न करता है, उसी प्रकार तू मोक्ष लक्ष्मी को चाहता है तो लौकिक स्त्रियों की बात भी मत कर, उसी से प्रीति बढ़ा, रत्नत्रय आदि से उसका साधन कर, यही उसकी प्राप्ति का उपाय है। जिस प्रकार स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या पाई जाती है, इसलिए परस्पर विरोधी दो स्त्रियों में से एक को ही प्रसन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार मोक्ष लक्ष्मी और लौकिक स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या या विपरीतता है, इसलिए उनमें से किसी एक का साधन किया जा सकता है, अतः लौकिक स्त्रियों को छोड़कर मुक्ति लक्ष्मी का साधन करना चाहिए। पूरा सार है इसका भावार्थ। सीधा सिंपल अर्थ समझा देता हूं मैं इस श्लोक का। बहुत सरल है और बहुत ही सिंपल है कि यदि देखा जाए तो संसार में सभी लोग प्रेम की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि किसी एक से प्रेम करना वह सच्चा प्रेम कहलाता है
और अनेक सारी यदि स्त्रियां हो, बहुत सारी स्त्रियां हो, उनमें सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किसी एक को प्रसन्न किया जा सकता है। और स्त्रियों में परस्पर जो है ना ईर्ष्या का भाव होता है। कौन सा भाव होता है? ईर्ष्या का भाव होता है। और यदि किसी स्त्री को प्रसन्न करना हो तो क्या करना होता है? उसके लिए सोने का हार, रत्नों के आभूषण लाओ, तब जाकर के वो स्त्री प्रसन्न होती है। तो कोई विशेष स्त्री, कोई संसार में हर व्यक्ति विशेष स्त्री को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के उपाय भी करता है। रत्न ला करके देगा, आभूषण ला करके देगा, जो करना पड़े वह करता है। जीवन भर की पूंजी उस स्त्री को प्रसन्न करने में लगा देता है। लोक में ऐसा करते हैं कि नहीं करते? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि संसार में सारी लौकिक स्त्रियां तेरे लिए दुख रूप हैं। यदि तुझे वास्तव में किसी स्त्री में अनुराग करना ही है तो मुक्ति रूपी स्त्री में अनुराग कर, मोक्ष लक्ष्मी में अनुराग कर। वही एक है जो तेरे लिए सुख रूप है। तुझे यदि उसकी प्राप्ति करनी है तो जिस प्रकार लौकिक स्त्रियों को रत्न आभूषणों से सजाए तो वो प्रसन्न होती है, उसी प्रकार तू यदि स्वयं को रत्नत्रय रूपी आभूषणों से सजा ले तो मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष मुक्ति रूपी स्त्री स्वयं तेरा वरण करेगी, स्वयं तेरा वरण करेगी। तुझे करना नहीं पड़ेगा कुछ। स्वयंवर में जिस प्रकार क्वालिटीज को देख करके, वीरता को देख करके, बल को देख करके परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है स्त्री स्वयं उसका वरण करती है, उसी प्रकार यहाँ तेरे अंदर यदि तेरे गुण प्रकट हुए, अनंत गुणों की प्रकटता और तेरे समता भाव, राग द्वेष का अभाव, ऐसी जो तेरे अनंत गुण हैं, उन गुणों को देख करके स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री, मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं तेरा वरण करेगी। रत्नत्रय रूपी आभूषणों से तू स्वयं को सज्ज कर ले, तैयार कर ले। स्त्री तो, मोक्ष रूपी स्त्री तो स्वयं तेरा वरण कर ले। और यदि तूने लौकिक स्त्री की बात भी की, मुक्ति रूपी स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री की बात भी की, तो ईर्ष्या हो जाएगी। देखो मुक्ति स्त्री को फिर नहीं मिलेगी, वो नाराज हो जाएगी। फिर उसे मनाने के लिए रत्नत्रय के आभूषण चाहिए। कुल मिला के बात यह है, मार्ग एक ही है, रत्नत्रय रूपी आभूषण, मार्ग एक ही है। मार्ग इसी से प्रसन्न होती है। वो होती है ना संसार में कुछ स्त्रियां, उनको विशेष रत्न पसंद आ जाता है, तुम तो वही ला कर दो। और संसार में तो विशेष कहा जाता है, रत्न तो नहीं, चांद ला करके देना चाहते हैं सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को। फिल्मों में या लौकिक कहानियों में देखो तो धीरे से ही चांद तारे तोड़ करके लाएंगे। यही कहा जाता है ना। यहाँ कह रहे चांद तारे नहीं चाहिए, यहाँ तो रत्नत्रय रूपी आभूषण चाहिए, महाव्रत होना चाहिए, सोचो शुद्धोपयोग होना चाहिए। शुद्धोपयोग में यदि आप निरंतर रत रहना सीख गए, 48 मिनट तक यदि शुद्धोपयोग में रत रहे, लीन रहे, तो मुक्ति रूपी स्त्री स्वयं आपका वरण करेगी। इसलिए तू संसार की समस्त स्त्रियों को छोड़ करके, उनकी बात भी, उनका विकल्प भी छोड़ दे और मात्र एक मुक्ति रूपी स्त्री में अनुराग कर, उसी से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ 128 नंबर के श्लोक में इतनी बात कही है। देखो आगे 129 नंबर का श्लोक है। यहाँ नारी को सरोवर की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? सरोवर, तालाब। पढ़ते हैं, देखो। वचन सलील स्वच्छ तरंग सुखोदरे, वदन कमल बाहे, रम्या स्त्रियः शीसमा, इह हि बहवः प्रास, प्रज्ञास्तटी पिपासवो, विषय विषमग्राह, ग्रस्ता पुनर्न समुद्गता। स्वच्छ हास्यमय वचन सलिलयुत,
सुखदा चंचल लहर समान, वदन कमल सी पाए रम्य है, नारी सरोवरी समझा। बहुत जीव तृष्णा तुर हो, तट सरोवरी की है जाति, विषय ग्राह से ग्रस्त हुए, अज्ञानी निकल नहीं पाती। जिस प्रकार कोई सरोवर है, कोई नदी है, वहाँ कोई व्यक्ति जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। सरोवर में कमल के पत्ते होते हैं, कमल के फूल होते हैं, ऊपर से नदियाँ आकर्षक लगती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ जाते हैं, और लेकिन नदी के अंदर जो मगरमच्छ आदि जीव होते हैं, घड़ियाल, वे उनको वहीं की वहीं तट पे से ही खींच लेते हैं, मुख में दबा लेते हैं, और जब पानी के अंदर ले जाते हैं, खा लेते हैं। दोबारा वहाँ से आप वापस लौट पाना असंभव है, वापस नहीं आ पाते फिर। ऐसे ही यहाँ स्त्रियाँ ऊपर से देखने पर रमणीक लगती हैं, रमने योग्य लगती हैं, किंतु जो इसको देखता है, जो इसके प्रति काम विवल हो जाता है, वो वास्तव में भव भव में भटकता है, नरक निगोदाली में उसे संसार में अनंत दुखों का भोग करना पड़ता है, अनंत दुख भोगने पड़ते हैं। स्त्रियां सरोवरी के समान हैं, वे हास्य रूपी स्वच्छता और वक्रोक्ति आदि सुखद तरंगों का उठना ऐसे, गर्भित वचन रूपी जल और मुख रूपी कमलों द्वारा बाहर से रमणीय लगती है। बहुत से बुद्धिहीन लोग इस स्त्री रूपी सरोवरी के किनारे ही तृष्णावंत होते हुए विषय रूपी विषम मोह को मगरमच्छ द्वारा ग्रस लिए जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, अर्थात वही मरण को प्राप्त होते हैं। कुल मिला के बात बहुत सिंपल है कि इस नदी के स्वरूप को देख करके जिस प्रकार से लोग आकर्षण से वहाँ खिंचे चले जाते हैं। आप देखो जल क्रीड़ा कितनी प्रसिद्ध है संसार में, है कि नहीं? लोग नहाने जाते कि नहीं नदियों में, बरसात का मौसम हो तो नदियों में लोग नहाने जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? नदियों में तो बहता जल होता है, कुछ नदियों का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, शौचादि के लिए भी किया जाता है, नदी नहरों का इस्तेमाल होता है खेतों के लिए, वहाँ से जल लिया जाता है पाइप द्वारा। वो तो बहता जल है, सदैव शुद्ध माना गया है। और जल क्रीड़ा तो इतनी प्रसिद्ध है, लोग आकर्षक में इतना खो जाते हैं कि आजकल वर्तमान में स्विमिंग पूल के विषय में हम सब जानते ही। स्विमिंग पूल पता है ना? स्विमिंग पूल क्या होता है कि बड़े बड़े रिसोर्ट में या अलग से इसके साधन बनाए जाते हैं, जगह जगह स्विमिंग पूल होता है और वहाँ लोग जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं, नहाने के लिए। ग्रुप के ग्रुप जाते हैं, दोस्तों के ग्रुप जाते हैं, परिवार के ग्रुप भी जाते हैं, और मतलब एक चौकोर टाइप का होता है, उसमें उतना ही जल होता है, उसमें कोई बहता हुआ पानी नहीं होता, वही जल होता है, उसी में सब लोग नहाते हैं, ग्रुप के ग्रुप। और नहाते समय उसमें पेशाब भी कर देते हैं, वो पानी मुख में भी जाता है और मुख में से पानी बाहर आता है, दूसरे के मुख में भी चला जाता है, वो पूरा मतलब मलयुक्त। और शरीर का मल तो निकल ही रहा है उसमें, नवद्वार वहीं गिनकारी है ना शरीर, तो शरीर का पूरा मल उसमें पूरा गंदा पानी हो जाता है। और उस पानी में दिखने में ऊपर से साफ लगता है, लेकिन उसकी गंदगी अंदर की हमें दिखाई नहीं देती, नहीं समझ पाते हैं। तो वो स्विमिंग पूल में इस तरह लोगों का नहाना, ग्रुप की ग्रुप, शरीर का पूरा मैल उस पानी में उतर जाता है। कुछ लोग उसमें नहाते नहाते बाथरूम भी कर देते हैं, पता तो किसी को चलता नहीं है। और वही पानी मुंह में भी जाता है, मुंह से बाहर भी आता है, दूसरों के मुख में भी जाता है, होता है कि नहीं होता? वो तो खैर बहुत ही गंदगी वाला विषय है। तो ऐसे ही बताया जाता है यहाँ कि ऊपर से दिखने में तो रमणीय लगता है, सुंदर तो लगता है स्त्रियों का शरीर, देह, किंतु
उसे देख करके यदि मन में काम भाव उत्पन्न होते हैं तो वो नरक निगोदों में भटकाने वाला है, संसार के अनंत दुखों में फंसाने वाला है। सोचो, ये बात समझने की है। आप आराम से समझ सकते हो इन बातों को, सरोवर के उदाहरण से, स्विमिंग पूल के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है इस बात को। ऐसा आचार्य देव समझाते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, ना आसान भी नहीं है। आप देखो, काम की भावना ही संसार में सबसे प्रबल बताई है। कामदेव को जीतना ये सबसे बड़ी सफलता है। चक्रवर्ती का युद्ध सरल है, 6 खंडों को जीतना सरल है, किंतु काम भाव को जीतना कठिन है। सच तो यह है, 6 खंडों को जीतना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तलवार लेके निकल पड़ो, हजारों राजा साथ हो जाते हैं, हजारों सैनिक होते हैं, किंतु काम भाव का दास बन जाता है मनुष्य। जीतना कठिन नहीं है, बात तो यह है कि उसे सुख रूप जानता है, भ्रम में रहता है। भ्रम को यदि दूर कर दे तो जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है काम भाव को भी, किंतु भ्रम ही ऐसा है, उसका दास बना बैठा रहता है, उसे वो हितकर लगता है, किंतु है अहितकर। संसार में सब चीज़ें क्या है, ऐसा ही तो है। चाहे स्त्री हो, मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, पैसा हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, ये सब हमारे अहितकर हैं। ये सब हमें संसार में फंसाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, और हम सबको ये अच्छे लगते हैं। हमें लगता है इनसे सुख होगा, हमें लगता है इसी से मान बढ़ेगा, इसी से हमारा सुख है, इसी से हमारे परिवार का सुख है। ऐसे भ्रम के कारण हम इन पैसा, मान, प्रतिष्ठा, स्त्री, परिवार सबके दास बने हुए हैं और संसार चक्र में भटक रहे हैं। सब हमारे दुख देने वाले हैं, किंतु हम भ्रम पूर्वक उन्हें सुखदायक समझते हैं। इसमें दोष हमारे भ्रम का है और किसी का नहीं। यदि भ्रम को दूर कर दिया तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी तो हमारे सामने है। खाली ये भ्रम दूर करना है बस कि संसार में सुख है। संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं। जिस प्रकार सरोवरी निर्मल जल तरंगों और कमलों द्वारा बाह्य से रमणीय लगती हैं, परंतु उसमें मगरमच्छ नामक जलचर जीव भी रहता है। कोई अविवेकी व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए वहां जाता है और किनारे पर ही खड़ा रहता है। अरे ये तो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया था, परंतु मगरमच्छ ने अपने दांतों से खींचकर निगल लिया। फिर वह व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार सरोवरी के समान ये स्त्रियां भी हास्य या युक्ति गर्भित वचनों और मुख रूपी कमलों से सुशोभित होती हैं। इसलिए बाहर से रमणीयों की भाषित होती हैं, क्योंकि ये काम सेवन रूप विषय में साधन है। कोई अज्ञानी जीव कामजन्य तृष्णा से आतुर होकर उनके पास जाकर दूर से ही उन्हें देखने लगा, लेकिन अरे यह तो अपनी चाह मिटाने के लिए गया था, परंतु काम ने उसे अपनी विषय रूप सामग्री से विवल करके भ्रष्ट कर दिया। फिर इसे होश नहीं आता और वह मरकर स्थावर आदि पर्यायों में उत्पन्न होता है, नरक निगोदों में जाता है। इसलिए इन स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सरल सिंपल सी बात है भाई। सरोवर में यदि कोई व्यक्ति ऊपर से देख करके तो अच्छा लगता है, वहां जाता है, वो तो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया था बेचारा, उसको क्या पता था क्या है, किंतु अंदर से मगरमच्छ उसे खींच लेता है। ऐसे आता है अचानक, मालूम है आपको, पानी में दिखाई नहीं देता और मगरमच्छ जानता है ये बात कि उसे मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो चुपचाप दबे पाँव। जो भी जानवर है ना, जितने भी जानवर हैं, वो जब शिकार करते हैं ना तो बड़ी योजना पूर्वक करते हैं, उनकी पूरी योजना होती है। जितने भी जानवर होते हैं, जब वो अपने शिकार को भांप लेते हैं कि यहाँ मेरा शिकार है, शिकार हो या शिकारी, दोनों समय उन्हें योजना बनानी पड़ती है। शिकार को कैसे पकड़ना है और शिकारी से कैसे बचना है, वो अपनी योजना बना के रखते हैं। तुरंत योजना बन जाती है उनकी, और जैसे ही उनको शिकार को पकड़ना हो तो मन में योजना बनती है, दबे पाँव, एकदम दबे पाँव जाते, पता ना लगे।
और वहाँ तक पहुँच करके पूरी तैयारी के साथ बल को एकदम से इकट्ठा करके दिमाग में एकदम से उछल के खींच लेते हैं और पानी में ले जाएंगे। उन्हें ये भी ज्ञात होता है कि ये जीव पानी में सांस नहीं ले सकता, जीवित नहीं रह सकता, तो बहुत देर तक तो उसको बस पकड़ दबा के रखेंगे अपनी, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका भक्षण कर देते हैं। मगरमच्छ को तो इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वो तो सीधा वार करता है और उसके नुकीले दांत वो तुरंत ही जीव का मरण कर देते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं बच पाता। मगरमच्छ, शेर, तेंदुआ ये ऐसे ही जानवर होते हैं, इनसे बचना आसान नहीं होता मनुष्यों के लिए। अभी वर्तमान में, पहले के समय के मनुष्य अलग होते थे, चतुर्थ काल में, उस समय तो वो लोग हाथी हो या शेर हो सबसे लड़ने की क्षमता रखते थे, क्षत्रिय। ऐसा भी नहीं कि सभी जीव ऐसे होते थे। चतुर्थ काल में 6 संगणन पाए जाते हैं, तो अलग अलग तरह के जीव होते थे। वज्र वृषभ नाराज संगणन भी है, वज्र नाराज संगणन भी है, नाराज संगणन भी है, अर्ध नाराज संगणन भी है, और कीलित संगणन भी है, और असम प्राप्त सर्पाटिका संगणन भी है। 6 संगणन होते हैं छठे काल में, सॉरी चौथे काल में। छठे काल में ओनली छठा संगणन होता है, असम प्राप्त सर्पाटिका। समझ में आया? ऐसा होता है। पंचम काल में अंतिम 3 होते हैं, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्त सर्पाटिका। ये संगणन होते हैं अलग अलग, इनके सबके वर्णन हैं। मतलब वज्र वृषभ नाराज संगणन में वज्र की हड्डियाँ होती हैं, वज्र की हड्डियाँ, और एक और क्वालिटी होती है, और अलग अलग शरीर का अलग अलग वर्णन है उसमें। पूरा क्वालिटी होती है हड्डियों की। वज्र नाराज में भी वज्र की हड्डियाँ होती हैं, उसका अलग विषय है पूरा, जिसमें शरीर की क्वालिटी बताई है। तो ऐसा होता है। तो वहाँ तो जो उचित संगणन वाले हैं, जिनका बल भी उसके हिसाब से होता है, वो तो सिंह आदि को रोक सकते हैं, उनसे बच सकते हैं आसानी से, किंतु 5वें 6वें संगणन वाले नहीं। बात समझ में आई? तो ऐसा होता है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही जिस प्रकार से पद्म सरोवर, मतलब सरोवर को देख करके, किसी नदी को देख करके कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने जाए और मगरमच्छ उसे एकदम से पकड़ ले, उसी प्रकार से किसी स्त्री को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसके यौवन को देख करके, उसकी साज सज्जा को देख करके, उसकी अदाओं को देख करके, उसकी वाणी से मोहित होकर के कोई भी व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है, आकर्षण पूर्वक उसके पास जाता है काम वासना मिटाने, किंतु उसके कारण से उसे काम रूपी ज्वर चढ़ जाता है। बार बार हृदय में वासना के भाव उत्पन्न होते हैं, और उसके कारण से एक इंद्रियादि पर्यायों में भटकता है, नरक निगोदों में भटकता है और अनंत दुखों को भोगता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, तो लौकिक स्त्री से अनुराग छोड़, यदि तुझे स्त्री से अनुराग करना ही है तो मुक्ति रूपी स्त्री से अनुराग कर और रत्नत्रय रूपी आभूषण से उसे प्रसन्न कर। यही एकमात्र तेरे करने योग्य कार्य है, अन्य कुछ भी नहीं। हम सब रत्नत्रय रूपी आभूषण से सज्ज हों और मुक्ति रूपी स्त्री का वर्णन करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः।